जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं टीचर्स स्टूडेंट हेल्पर। दोस्तों, शिक्षक और विद्यार्थियों की सहायता के लिए यह यूट्यूब चैनल बनाया गया है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा शाला में प्रवेश से संबंधित शिक्षकों से और विद्यार्थियों से कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने के लिए कहा गया है। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा शाला में प्रवेश से संबंधित जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं उसमें सबसे पहले बात आती है एडमिशन की, जिसमें प्रतिवर्ष शैक्षणिक सत्र अप्रैल माह से प्रारंभ हो जाता था, परंतु इस वर्ष कोविड-19 के संक्रमण के कारण शैक्षणिक सत्र 15 जून 2021 से आरंभ हो रहा है। विद्यालयों में 15 जून से 30 जून 2021 तक प्रवेश दिया जाएगा। इसके पश्चात कोविड-19 के बचाव से जो संबंधित जानकारी है, जो व्यवस्थाएं करना है विद्यालय स्तर पर, विद्यार्थी क्या क्या ध्यान रखेंगे, इन सभी चीज़ पे चर्चा की जाएगी। जिसमें बताया गया है विद्यार्थियों के विद्यालय में उपस्थित होने से पूर्व समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं हैं यह सुनिश्चित करने के लिए बताया गया है। जैसा कि सबसे पहले बताया गया है शाला को सैनिटाइजेशन। तो शाला को सैनिटाइजेशन करना है, क्योंकि शाला को सैनिटाइज करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जिन्हें क्वारंटीन सेंटर बनाया गया होगा, वार्ड बनाए गए होंगे, बहुत सी चीज़ें कोविड-19 के संक्रमण से संबंधित बहुत से विद्यालयों को हॉस्पिटलाइज भी किया गया है, हॉस्पिटल भी बनाए गए हैं। इसलिए शाला को सैनिटाइज करना ज़रूरी है और संक्रमण को कम करने के लिए सैनिटाइजेशन रेगुलर करते रहना है। फिर बी नंबर बताया गया है शाला की साफ़ सफाई एवं पुताई। चूँकि विद्यालय विगत 2 वर्षों से रेगुलर नहीं लग पा रहा है, तो शाला की जो साफ़ सफाई है और पुताई है, बच्चों का मन लगे, बच्चे आएँ, उनका पढ़ाई में मन लगे और विद्यालय की साफ़ सफाई से संबंधित जानकारी है, जिसमें विद्यालय की साफ़ सफाई करना है और पुताई करनी है। इस प्रकार की जानकारी दी गई है। फिर सी नंबर आता है मास्क की व्यवस्था। मास्क की व्यवस्था में बताया गया है विद्यालय स्तर पर शिक्षकों की जिम्मेदारी बनती है कि वे बच्चों के लिए मास्क की व्यवस्था करें। लास्ट ईयर बच्चों को मास्क के लिए बोला गया था, परंतु देखा गया था कि बच्चों की स्थिति ना हो पाने के कारण बच्चे लगाकर नहीं आ पाते थे या बच्चे भूल जाते थे। तो मास्क की व्यवस्था करना है शिक्षकों के द्वारा। फिर तीसरा नंबर बताया गया है पानी एवं साबुन अथवा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, जो कि बताया गया है पानी एवं साबुन अथवा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था। डी नंबर बताया गया है पानी एवं साबुन अथवा सैनिटाइजर की व्यवस्था। तो इसमें पानी की व्यवस्था करना है, साबुन की व्यवस्था करना है और सैनिटाइज़र की व्यवस्था करके विद्यालय स्तर पर रखना है, ताकि बच्चे आएँ विद्यालय में जैसे एंटर होते हैं वे साबुन से हाथ धोने अपना या सैनिटाइज करें। उसके बाद फिर ई नंबर बताया गया है तापमान चेक करने की व्यवस्था। तापमान चेक करने की जो व्यवस्था है वह विद्यालय स्तर पर गत वर्ष ही लागू कर दिया गया था, जिसमें नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर विद्यालय स्तर पर खरीदने के लिए, क्रय करने के लिए राशि भी उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें नॉन कॉन्टैक्ट जो थर्मामीटर है वह खरीद लिया गया होगा। और यदि आप नहीं खरीद पाए हैं तो आप इस वर्ष खरीद सकते हैं, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी का जो तापमान है उसे चेक करके डेली रजिस्टर पर एंट्री करना होगा। इसके बाद फिर आता है अगला पॉइंट विद्यार्थियों की जो उपस्थिति है। चूँकि कोविड-19 के संक्रमण के कारण जो वायरस है उसका स्प्रेड होने की बहुत ही संभावना रहती है, जिसके कारण विद्यार्थियों की उपस्थिति संबंधित है। क्योंकि बच्चे अब तो वैसे बहुत कुछ बच्चे समझने लगे हैं, परंतु जो बच्चों में संख्या अधिक होने के कारण वो एक्साइटेड भी रहते हैं। सभी ज़्यादातर बच्चों का एक दूसरे से कांटेक्ट भी होता है, बच्चे एक दूसरे से हाथ भी मिलाते हैं, तो वो सब प्रोसीजर इस साल बच्चों को नहीं करने देना है। कक्षों के आधार पर एक स्लॉट से अधिकतम 25 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। कक्ष में 5 से अधिक विद्यार्थी एकत्रित ना हो यह सुनिश्चित किया जाएगा। कक्ष में पूर्व से ही कक्षानुसार प्रवेश कहाँ होगा इसी कागज़ पर लिखकर दीवार या दरवाजे पर चिपकाकर रखें, ताकि विद्यार्थी अथवा अभिभावक उसी कक्ष में प्रवेश लें। इसके लिए हम अपने विद्यालय स्तर पर कर सकते हैं कि जिस भी कक्ष पर प्रवेश लिया जाएगा वहाँ पे प्रवेश कक्ष लिख दिया जाएगा और एक पूरा का पूरा इंडेक्स बना दिया जाएगा। कक्ष क्रमांक 1 में प्रवेश लिया जा रहा है, ये सब चीज़ें जानकारी लिखकर हम उस पर लिख सकते हैं। एक पूरी सूची बना देंगे जिस पे जो भी यदि पेरेंट्स आते हैं एडमिशन लेने के लिए
तो उन्हें उस पर देखकर वो जा सकते हैं। उसके बाद फिर आता है अगला पॉइंट, प्रवेश हेतु विद्यालय आने के लिए सूचित करते वक्त यह भी निर्देशित किया जाए। जैसे ही बच्चे प्रवेश लेने के लिए आते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी से संबंधित, जिसमें बच्चे प्रवेश लेने के लिए आते हैं तो उन्हें यह भी निर्देशित करना है, पहला मास्क लगा कर आएँ, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर रखें, शाला में गेट पर पानी एवं साबुन अथवा सैनिटाइज़र की व्यवस्था उपलब्ध है जिससे वे अपना हाथ धुलकर आएँ। विद्यार्थी हाथ धोने के बाद ही स्कूल में प्रवेश कर सकेंगे। अपने साथ पुरानी पुस्तकें अर्थात गत वर्ष की ऐसी पुस्तकें जो इस वर्ष प्रचलित हैं साथ मिलाएंगे तथा विद्यालय में जमा करेंगे। उसके पश्चात पाठ्य पुस्तकें प्राप्त होने तक पुरानी पुस्तकें विद्यार्थियों को उनकी कक्षा के अनुसार वितरित करें। पाठ्य पुस्तक प्राप्त करेंगे, उसके बाद फिर पुरानी पुस्तकों को विद्यार्थियों को उनकी कक्षा के अनुसार वितरित करेंगे, अर्थात वे उन बच्चों को वितरित की जाएगी जो इस वर्ष उस कक्षाओं में आए हैं। उसके बाद फिर आता है प्रवेश प्रक्रिया। प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित जानकारी है, देखेंगे कक्षा 8 से 9 में जिन बच्चों का प्रवेश होना है वे बच्चे क्या करेंगे, माध्यमिक शालाओं के प्राध्यापक निकटस्थ हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालय में प्राचार्य को समस्त विद्यार्थियों की टीसी एवं अन्य जानकारी दिनांक 16 जून तक आवश्यक रूप से उपलब्ध कराएंगे। इसमें बताया गया है माध्यमिक शालाओं में उनके पास के जो भी हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालय हैं उनके प्राचार्य को समस्त विद्यार्थियों की टीसी एवं अन्य जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। एक शाला एक परिसर में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की टीसी जारी नहीं की जाएगी, अर्थात बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो कि एक शाला एक परिसर पर ही संचालित होते हैं, उनका देखरेख ज़्यादातर एक ही परिसर पर होता है, तो ऐसे कक्षा 8 के विद्यार्थियों की टीसी जारी नहीं की जाएगी। फिर आता है तीसरा नंबर, माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा संबंधित छात्र एवं उनके अभिभावकों को यह सूचना दे दी जाएगी कि टीसी किस विद्यालय में प्रदान की गई है, जिससे वे उस विद्यालय में जाकर प्रवेश से संबंधित जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आता है प्रवेश प्रक्रिया कक्षा 8 से 9 के लिए। जो बच्चे कक्षा 8 में थे अब वो कक्षा 9 में पढ़ेंगे, तो उसके लिए क्या क्या किया जाएगा, जिला स्तरीय उत्कृष्ट एवं सभी मॉडल स्कूल कक्षा 9 में प्रवेश हेतु राज्य ओपन स्कूल द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रवेश परीक्षा के परिणाम की मेरिट या प्रतीक्षा सूची के आधार पर प्रवेश की प्रक्रिया की जाएगी। यह बताया जा रहा है उत्कृष्ट विद्यालय एवं सभी मॉडल स्कूल के लिए। फिर रिक्त सीटों के लिए प्राचार्य स्थानीय स्तर पर आवेदन प्राप्त कर मेरिट के आधार पर प्रवेश दे सकेंगे। दोस्तों, यदि आप राज्य ओपन स्कूल द्वारा जो उपलब्ध कराई गई प्रवेश परीक्षा के परिणाम हैं, आप यदि वह नहीं देखे हैं तो आई बटन पर लिंक है, आप उससे जाकर देख सकते हैं कि रिजल्ट कैसे देखा जाता है, उसका वीडियो प्रॉपर हमने बनाया हुआ है। फिर आता है तीसरा नंबर, जिन स्थानों पर सीटों से कम चयन हुआ है वे रिक्त रहने वाली सीटों के लिए आवेदन 16 जून से आमंत्रित कर मेरिट क्रम में चयन करेंगे। बहुत से विद्यालय ऐसे होंगे जिनमें सीटों के अनुसार चयन कम हुआ होगा, यह जानकारी उनके लिए थी। फिर आता अगला पॉइंट, जिन विद्यालयों में व्यावसायिक ट्रेड संचालित हैं उस संस्था के प्राचार्य विशेष रूप से ध्यान देंगे। उसके बाद फिर अगला पॉइंट बताया गया कक्षा 10वीं से कक्षा 11वीं। कक्षा 9 के समस्त उत्तीर्ण विद्यार्थियों को कक्षा 10 में प्रवेशित करेंगे और द्वितीय अवसर वाले विद्यार्थियों को प्रावधिक प्रवेश दिया जाएगा, ताकि आने वाले समय में वे बच्चे पुनः एग्ज़ाम देकर कक्षा 10वीं में प्रवेश ले सकेंगे। इसलिए उनका प्रवेश यहाँ पर प्रावधिक रूप से प्रवेश की बात की गई है। फिर आता है कक्षा 10 से 11 के लिए। कक्षा 10 में भी प्रावधिक प्रवेश दिया जाएगा। अब बात ये दोस्तों, यहाँ पर कक्षा 11वीं में बच्चों को सब्जेक्ट कैसे डिसाइड किया जाए कि किन बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट दिया जाएगा।
तो उसके लिए बताया गया है कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट क्रम में संकायवार प्रवेश दिया जाएगा। कक्षा 11वीं क्लास में किसी भी विद्यालय में यदि जो भी सब्जेक्ट संचालित हैं उनमें कक्षा 10वीं में जो बच्चे हैं उनके अर्धवार्षिक परीक्षा के जो प्राप्तांक हैं उनके आधार पर मेरिट क्रम के आधार पर संकायवार प्रवेश दिया जाएगा। फिर बताया गया है जिला स्तरीय उत्कृष्ट एवं सभी मॉडल स्कूल भी कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु उक्त प्रक्रिया अनुसार प्रवेश प्रदान करेंगे। सभी उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल स्कूल एवं जो नॉर्मल विद्यालय हैं उनके लिए। इसके बाद आता है कक्षा 11वीं में व्यावसायिक ट्रेड में ब्यूटी एंड वेलनेस, रिटेल, हेल्थ केयर, प्लम्बिंग, एग्रीकल्चर में प्रवेश होगा। यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पे हेल्थ केयर सब्जेक्ट भी बताया गया है, जो कि पिछले साल तक हेल्थ केयर सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं हुए थे। इस वर्ष कक्षा 11वीं में हेल्थ केयर में एडमिशन होगा। यहाँ पे हेल्थ केयर दिया गया है, अर्थात यहाँ पे हेल्थ केयर में एडमिशन होगा। इसके लिए आप अपने संबंधित जो व्यवसायिक ट्रेड में जो भी शिक्षक हों आप उनसे यह जानकारी उनके एचओडी के द्वारा यह जानकारी प्राप्त कर ली जाएगी। फिर आती है बात कक्षा 11 से 12 के लिए। तो यहाँ पे बताया गया है कक्षा 11वीं के समस्त उत्तीर्ण विद्यार्थियों को कक्षा 12वीं में प्रवेश दिया जाएगा और द्वितीय अवसर वाले विद्यार्थियों को प्रावधिक प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रकार की जानकारी दी गई है। प्रावधिक प्रवेश का मतलब है यदि कोई भी विद्यार्थी जिसे इस वर्ष तो सप्लीमेंट्री वाली बात है ही नहीं, इसलिए ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 12वीं में पुनः परीक्षा देने के लिए बैठेंगे, ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 11वीं में पुनः परीक्षा देने के बाद 12वीं क्लास पहुंचेंगे, उन बच्चों की बात की जा रही। फिर आता है पाठ्य पुस्तक। वर्ष 2021-22 से एनसीईआरटी की नवीन जो पुस्तकें हैं वो आएंगी। इसमें कक्षा 10वीं क्लास में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू तथा सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तकें आएंगी और कक्षा 12वीं में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू की नई पुस्तकें आएंगी। फिर अध्ययन जो व्यवस्था है वह किस प्रकार से रहेगी देखेंगे। अध्ययन व्यवस्था के लिए गत सत्र कोविड के प्रभाव के कारण बहुत अच्छे से विद्यालय संचालित नहीं हो पाए थे। दिसंबर माह से विद्यालय में बच्चों का प्रवेश हो पाया था, प्रवेश अर्थात बच्चे रेगुलर आना चालू हो पाए थे। वो भी डर के कारण बच्चे बहुत ही कम आ पा रहे थे, बच्चों को कम संख्या पे बुलाया जा रहा था, अल्टरनेट बुलाया जा रहा था। बहुत सारी प्रक्रिया अलग अलग विद्यालयों के द्वारा की जा रही थी, जिसमें बताया गया कक्षा 9वीं में 1 जुलाई से 31 अगस्त तक ब्रिज कोर्स पढ़ाया जाएगा। कक्षा 10वीं में 15 जून से 15 जुलाई तक ब्रिज कोर्स पढ़ाया जाएगा। कक्षा 11वीं में 15 जून से 15 जुलाई तक ब्रिज कोर्स पढ़ाया जाएगा और फिर कक्षा 12वीं में 15 जून से 15 जुलाई तक ब्रिज कोर्स की शुरुआत की जाएगी। अर्थात इस सत्र में ब्रिज कोर्स 31 जुलाई तक 15 जुलाई तक हमें केवल ब्रिज कोर्स ही पढ़ाना है। फिर आगे बताया गया है अध्ययन व्यवस्था क्या है रहेगी। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के माध्यम से विद्यार्थियों की पढ़ाई 15 जून 2021 से प्रारंभ होगी, जिसमें डिजीलैब के माध्यम से विमर्श पोर्टल पर कक्षावार विषयवार सामग्री जो उपलब्ध है उससे बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। समस्त शिक्षक एवं प्राचार्य दूरदर्शन केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम क्लासरूम प्रसारण की जानकारी विद्यार्थियों को नोट कराएंगे और प्रतिदिन मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर निर्धारित समय सारणी अनुसार कक्षावार कार्यक्रम देखने के लिए बोला जाएगा। क्योंकि अभी तक ऐसे कोई भी जानकारी नहीं है जिससे हम यह क्लियर बोल सकें कि बच्चे कब से विद्यालय आएंगे। उसके बाद फिर आगे बताया गया है दूरदर्शन क्लासरूम का जो प्रसारण है उसकी समय सारणी बताई गई है, आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे। 5 जून 2021 से 30 जून 2021 में सोमवार से शुक्रवार तक प्रसारण किया जाएगा, जिसमें समय सारणी बताई गई है। यह समय सारणी समय समय पर बदलती रहती है, कुछ कंडीशन अप्लाई है इस पर, जिसमें
कक्षा 12वीं के लिए बताया गया है प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक, जो भी विषय यहाँ पर आएगा। उसके बाद फिर कक्षा 10वीं में 9:30 बजे से 10:30 बजे तक दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा। टाइमिंग देखेंगे 12वीं की 8 बजे से 9 बजे तक है और 10वीं का 9:30 बजे से 10:30 बजे तक है। फिर 1 जुलाई 2021 से सोमवार से शुक्रवार, अभी यहाँ पे आपने देखा 30 जून तक का, अब यहाँ पे हम देखेंगे 1 जुलाई 2021 से यह प्रसारण होगा डीडी के नेशनल प्रोग्राम पर। फिर आता है कक्षा 12वीं का, जिसमें 8 बजे से 9 बजे तक बताया गया है। 10वीं को बताया गया है 9:30 बजे से 10:30 बजे तक। फिर 1 जुलाई से 11वीं क्लास की कक्षाएं चालू होंगी, जिसमें 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक क्लास होंगी। और फिर 9th क्लास की 12:30 बजे से 1:30 तक क्लासेस लगाई जाएंगी दूरदर्शन के माध्यम से। यहाँ पर क्लासरूम प्रसारण किया जाएगा दूरदर्शन के माध्यम से। फिर आगे बताया गया है दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर देख सकते हैं हम विभिन्न प्रकार के जो DTH हैं या टाटा स्काई हैं या जो भी आपके टीवी केबल नेटवर्क हैं उनके माध्यम से इस नंबर पर आप जाके सर्च कर सकते हैं। चैनल नंबर बताया गया है। फ्री डिश ज़्यादातर लोगों के घर पे रहती है तो उस पर 46 नंबर पर देख सकते हैं। और जिन बच्चों की यदि नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं कि आपके कहाँ पर मिलेगी, तो हम उन्हें बता सकते हैं। और आई बटन पर लिंक भी है, आप हमारे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर भी आप लिंक दी गई है उससे भी आप ओपन कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको दूरदर्शन चैनल पे मोबाइल पर ही आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, जिसमें बताया गया है व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए डीजी लैब के जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे उस पर भी कुछ मॉडिफिकेशन करना है, उससे संबंधित भी जानकारी दी गई है। जिसमें बताया गया है गत वर्ष की तरह विद्यार्थियों के व्हाट्सएप ग्रुप इस वर्ष भी बनाए जाएंगे। जिसमें बताया गया है पूर्व से तैयार व्हाट्सएप ग्रुप तथा कक्षा 9वीं के ग्रुप को कक्षा 10वीं तथा कक्षा 11वीं के ग्रुप को कक्षा 12वीं में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात ऐसे बच्चे जो 9वीं में थे अब उनके ग्रुप का नाम केवल हमें 9वीं से 10वीं कर देना है और कक्षा 11वीं से कक्षा 12वीं कर देना है, क्योंकि वो बच्चे कक्षा 12वीं में पहुंच गए और ये बच्चे कक्षा 10वीं में पहुंच गए। अब ऐसे विद्यार्थी या अभिभावक जो ग्रुप में जुड़े नहीं हैं उन्हें कक्षा शिक्षक के द्वारा जोड़ा जाएगा और कक्षा 9वीं एवं 11वीं के लिए नवीन व्हाट्सएप ग्रुप बनाना होगा। नवीन व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए क्योंकि 9वीं क्लास के बच्चे तो 8th क्लास में थे और 11वीं क्लास के बच्चे सब्जेक्ट ले लेंगे, तो उन्हें सब्जेक्ट वाइज हम अलग अलग करके उनका ग्रुप अलग से बनाएंगे। ग्रुप कैसे बनाना है उसकी जानकारी भी आपको आई बटन पर लिंक दी गई है, उस पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके बाद फिर अगला वीडियो देखते हैं मोबाइल नंबर प्राप्त करना। यहाँ पे बताया गया है मोबाइल नंबर प्राप्त करना, अर्थात गत वर्ष के जैसे ही बच्चे जो भी बच्चे आते हैं उनकी एक जानकारी एक शिक्षक के द्वारा उनका मोबाइल नंबर लिया जाएगा, कक्षा शिक्षक के द्वारा मोबाइल नंबर लिया जाएगा। जो भी बच्चे प्रवेश लेने के लिए आते हैं या जो भी बच्चे आते हैं, हो सकता है किसी का मोबाइल गुम गया हो, किसी का व्हाट्सएप नंबर चेंज हो गया हो, तो हमें वह जानकारी लेना है और उसे ग्रुप में जोड़ देना है। जिन विद्यार्थियों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, नहीं है, स्मार्टफोन है, यदि कोई विद्यार्थी डीजी लैब ग्रुप से जुड़ा नहीं है तो उसे तत्काल जोड़ेंगे। जिन विद्यार्थियों के पास सामान्य फ़ोन है उनका मोबाइल नंबर लेना है और उसे समय समय पर मैसेज करते रहना है, उससे कॉल लगाकर बात करनी है, उसे निरंतर संपर्क बनाए रखना है। फिर कैरियर काउंसलिंग से संबंधित जानकारी है। दोस्तों, कैरियर काउंसलिंग से संबंधित हमने एक प्रॉपर बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है जिस पे आप सभी लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमें मिला है। MP एस्पायर पोर्टल कॉम के द्वारा यह आप जाकर देख सकते हैं। आप MP एस्पायर पोर्टल टीचर्स स्टूडेंट हेल्पर लिखकर भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं या बोलकर भी सर्च कर सकते हैं। पोर्टल पर जानकारी दी गई है। 550 से अधिक कैरियर से संबंधित जानकारी है। लगभग 24,000 से अधिक कॉलेज हैं। लगभग 1,050 से अधिक प्रवेश परीक्षाएं हैं। 930 से अधिक छात्रवृत्तियां हैं। इसकी जानकारी आपको पूरी जानकारी MP एस्पायर पोर्टल पर 2021 न्यू अपडेट जानकारी आपको 2021 के अनुसार
मिल जाएगी। इसका प्रॉपर हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आती है कैरियर काउंसलिंग से संबंधित। तो कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों को पोर्टल के बारे में बताया जाएगा, जिसमें जैसे कि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने किया था, पोर्टल के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाएगी। फिर विद्यार्थियों को उनके आईडी और पासवर्ड दिए जाएंगे, जिससे बच्चों को प्रोफाइल बनवाई जाएगी। बच्चों को आईडी और पासवर्ड देकर हम ये भी कर सकते हैं कि बच्चों को प्रोफाइल कैसे बनाना है हम अपने मोबाइल के माध्यम से या ब्लैक बोर्ड में लिख कर बता दें कि उनको कैसे कैसे जाना है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि हम ब्लैक बोर्ड पर स्टेप बाय स्टेप लिख दें कि आपको यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ पे जाना है। इस तरीके से हम लिख दें, बच्चों को वैसे समझ में आ जाता है। ज़्यादातर बच्चे इतने अपडेट हो गए हैं। उसके बाद फिर आता है, इसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर शिक्षकों को दायित्व सौंपा जाए। इसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को दायित्व सौंपा जाए, अर्थात विद्यालय में ऐसे शिक्षकों को अपॉइंट किया जाएगा इसके लिए जो कैरियर काउंसलिंग से संबंधित प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया हो या उस पर कुशल हों वो। फिर आगे बताया गया विद्यालयवार कितने विद्यार्थियों द्वारा प्रोफाइल बनाई गई, इसकी ऑनलाइन रिपोर्ट के आधार पर राज्य एवं जिले स्तर के सभी विद्यार्थियों की मॉनिटरिंग की जाएगी। विद्यालय पर कितने विद्यार्थियों द्वारा प्रोफाइल बनाई गई, इसकी जानकारी राज्य एवं जिला स्तर पर सभी विद्यालयों की मॉनिटरिंग की जाएगी। अर्थात प्रोफाइल बनानी है अर्थात बच्चों को बताना है कि प्रोफाइल कैसे बनाना है। उसके बाद फिर कैरियर काउंसलिंग से संबंधित जानकारी दी गई जाएगी, जिसमें 11वीं क्लास के बच्चों को उनके विषय के चयन करने के पूर्व यह उनकी काउंसलिंग ली जाएगी। उन्हें यह बताया जाएगा कि आपका इंटरेस्ट आप खुद से देख सकते हैं, आपको किस फील्ड पर जाना है, उससे संबंधित जानकारी आपको आईडी और पासवर्ड देना है। बच्चों को बताना है कि जो उनकी समग्र आईडी है वह उनकी प्रोफाइल आईडी है और पासवर्ड सभी बच्चों का कॉमन सा पासवर्ड है। बच्चों को एंट्री करना है 1 2 3 4 5 6 बच्चों को बताना है कि यह पासवर्ड रहेगा। उसके बाद फिर इसी के बीच में दोस्तों उमंग हेल्पलाइन से संबंधित जानकारी देना है, जिसमें बच्चों को हमें 14425 से संबंधित जानकारी देना है, जिसमें बच्चों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि मुझे कोई नहीं समझता, मुझे कोई नहीं बता सकता, मुझे कोई नहीं बताता है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मैं ही गलत हूँ। इस प्रकार की बहुत सारी जानकारी बच्चों को गलत लग जाती है, बहुत सारी चीज़ें मन में ख्याल आते रहते हैं। तो यह जानकारी बच्चों को देना है कि वो सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक सोमवार से शनिवार किसी भी दिन कॉल लगाकर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के दक्ष मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक और जो हमारे शिक्षक साथी हैं, परामर्श जो दाता हैं, उनके द्वारा यह जानकारी दी जाएगी और उनकी जानकारी को गोपनीय भी रखा जाएगा कि कोई भी बच्चा यदि कॉल लगाता है तो यह जानकारी उनको गोपनीय रखी जाएगी कि वह कौन है बच्चा है, कहाँ का बच्चा है, उसकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। फिर मॉनिटरिंग की जाएगी। मॉनिटरिंग के लिए बताया गया है, जिसमें प्राचार्य की जिम्मेदारी बताई गई है। विद्यालय से प्रवेश के समय संलग्न प्रपत्र के विद्यार्थी के पास उपलब्ध संसाधनों की जानकारी प्राप्त की जानी है। इसमें विद्यार्थियों को समूह बनाना है, जिसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में टीवी है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास दोनों नहीं हैं या कोई अन्य व्यवस्था है पढ़ाई की। फिर शाला के विद्यार्थियों को शिक्षकों को बराबर संख्या में आवंटित करना है, विद्यार्थियों को आवंटित करना है, ताकि सभी शिक्षकों के पास बच्चों से संबंधित जानकारी प्राप्त रहे और वे बच्चों के पास कॉल लगाकर संपर्क करते रहें। समूहवार विद्यार्थियों के अध्ययन की प्रगति प्राप्त करना है। प्रतिदिन अपने विद्यालय के शिक्षकों से चर्चा कर क्रियान्वयन की जानकारी लेना है। साप्ताहिक मूल्यांकन की व्यवस्था रखना है और शनिवार को अभ्यास एवं मूल्यांकन लेना है। सभी विद्यार्थियों से जानकारी प्राप्त कर प्रतिदिन संकलित जानकारी को 15 जून 2021 से प्रवेश पूर्ण होने तक राज्य कार्यालय द्वारा दी गई लिंक पर भेजें। प्रपत्र का प्रारूप संलग्न 2 के अनुसार दिया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है,
जैसा कि गत वर्ष भी हम लोगों ने किया था। बच्चों की जो जानकारी थी, कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, कितने बच्चों के द्वारा क्या क्या जानकारी दी गई, यह सब जानकारी हमें जो डेली की लिंक दी गई है उस पर हमें जाकर अपलोड करना है। फिर आगे बताया गया शिक्षकों से संबंधित जो जानकारी है, शिक्षकों को सुनिश्चित करना है कि प्राचार्य द्वारा शिक्षकों को आवंटित विद्यार्थियों से निरंतर संपर्क रखना है एवं मार्गदर्शन देते रहना है। आवंटित विद्यार्थियों को प्रतिदिन उपस्थिति लेना है। उन्हें टीवी अथवा डीजी लैब पर दी गई सामग्री के संबंध में फीडबैक प्राप्त करना है। राज्य स्तर से दिए गए गूगल फॉर्म पर प्रविष्ट करना है। यदि किसी विद्यार्थी को अन्य विषयों में समस्या आ रही है तो संबंधित शिक्षक से विद्यार्थी का संपर्क कराना है। यदि किसी विद्यार्थी को अन्य विषयों में समस्या आ रही है तो संबंधित विषय शिक्षक से विद्यार्थी का संपर्क कराना है। साप्ताहिक टेस्ट पेपर तैयार करना है तथा शनिवार को टेस्ट आयोजन करना है एवं उसका मूल्यांकन करना है। बच्चों से उनकी समस्याएं पूछना है तथा उनका समाधान कर नियमित अभ्यास हेतु प्रेरित करना है। प्रवेश के समय विद्यार्थियों की कैरियर काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से जानकारी देकर कैरियर ऑप्शन के बारे में जानकारी देना है, जिससे कैरियर फील्ड का वो चुनाव कर सकें। फिर अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी। यह भी ध्यान रखना है कि प्रतिदिन आपके जिले, ब्लॉक, संकुल की 10 शालाओं से चर्चा करना। जो मॉनिटरिंग अधिकारी हैं उनसे संबंधित यह जानकारी है, जो उनकी जिम्मेदारी वह बताया गया है। दोस्तों, कोविड-19 के संक्रमण के कारण विद्यार्थियों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, जो कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अपेक्षित है। प्रतिदिन निर्धारित समय पर मध्य प्रदेश दूरदर्शन एवं डीजी लैब के लिए मोबाइल से प्रसारण देखना है। शाला में प्रवेश हेतु पुस्तकें प्राप्त करना है। जो टाइम टेबल दिया गया है, टाइम टेबल के अनुसार समय सारणी के अनुसार पढ़ाई करना है। टाइम टेबल को दीवार पर चिपका दें ताकि समय का ध्यान रहे, नहीं तो टाइम टेबल गुम हो जाता है। फिर आगे बताया गया है पढ़ते वक्त आवश्यक सामग्री अर्थात किताब, पेन, पेंसिल, रजिस्टर, कॉपी और लिखने के लिए जो भी आपको सामग्री लग रही है वो सभी चीज़ आपको अर्थात अपना पूरा बैग आपको अपने पास में रखना है। समस्या की स्थिति में शिक्षक से संपर्क करना है। व्हाट्सएप या दूरभाष के माध्यम से अर्थात कॉल लगाकर बात कर सकते हैं। जो भी समस्याएं आ रही हैं, यदि आप पढ़ रहे हैं, आपको कोई समस्याएं आ रही हैं तो आप शिक्षक से कॉल लगा सकते हैं। फिर प्रति सप्ताह शिक्षक द्वारा दिए गए प्रश्नों को हल करना है। कैरियर काउंसलिंग पोर्टल पर पंजीयन करना है, जो कि शिक्षक के द्वारा आपको बताया जाएगा। स्वयं पढ़ने के साथ साथ अपने परिवार अथवा आसपास की छोटी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाई में मदद करना है। इस प्रकार की जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा दी गई है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको शिक्षक और विद्यार्थियों से संबंधित जानकारी प्रदान करते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।